देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत ने 2 महीने में LAC पर सैनिकों की तैनाती की, 1 डिवीजन से बढ़ाकर 4 डिवीजन कर दिए, और यह चीन के लिए एक सेटबैक से कम नहीं था, क्योंकि भारत की यह तत्परता, भारत की तैयारी दिखाती है। माना जा रहा है कि रविवार की रात भारत कहने से अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद LAC पर तनातनी कम होनी शुरू हुई और उसका नतीजा ग्राउंड पर दिखने लगा। लेकिन अभी भारत ने यह स्वीकार नहीं किया है कि चीन पीछे हटा। इसको लेकर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर जहर उगलते हुए लिखा है, भारत चीन पर इतना अविश्वास करता है कि उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि तीसरी मीटिंग में क्या हुआ। उन्होंने इंतजार किया कि चीन सार्वजनिक तौर पर क्या कहता है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि गलवान का धोखा दोबारा नहीं होने देंगे। पहले PLA को पूरी तरह परखेंगे और उसके 72 घंटे बाद आगे की बातचीत शुरू करेंगे। आपको बताते हैं LAC पर पीछे हटने की रणनीति क्या बनी। LAC पर कई बार ऐसी झड़पें हुई जब चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और भारत की मिट्टी पर हक जमाने की कोशिश की। ये झड़प इतनी बढ़ी कि गलवान घाटी में 45 साल बाद खून बहा। देश के 20 वीर सैनिकों ने वीरगति पाई। लेकिन आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वो ही करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख के गलवान एरिया में LAC के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे हैं। 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर गलवान एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों का पीछे हटना शुरू हो गया है। चीन ने कई जगहों पर अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण PP-14 पे चीन ने अपने स्थायी और अपने बंकर या अपनी दूसरी चीजें टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी, जहां पर चीन ने अपने जो व्हीकल्स हैं या फिर अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको भी पीछे हटाना शुरू कर दिया है। गलवान घाटी से इस मैप को देखिए। बताया जा रहा है कि चीन की सेना की ज्ञात पोजीशन क्लैश पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर है और भारतीय सेना भी 2 किलोमीटर ही पीछे हटी है। यानी गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 के पास से ये मूवमेंट हुई है और ये वही एरिया है जहां पर 15 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यहां पर चीनी सैनिक भारत की परसेप्शन लाइन से आगे आ गए थे। सूत्रों के मुताबिक गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना के भारी व्हीकल के पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई है। जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम उठाया जाएगा। और अब 72 घंटे तक भारत की सेना चीन की सीमा पर निगरानी रखेगी और डी एस्केलेशन का दूसरा चरण इसके बाद ही शुरू होगा। ये कदम भारत और चीन दोनों तरफ से लिए गए थे, जिसका मकसद साफ था कि भारतीय फौज 15 जून का धोखा फिर नहीं खाना चाहती। इसके लिए पिछली मीटिंग में ही भारतीय सेना ने साफ कर दिया था कि जब तक चीन टेबल 1 की शर्तों को जमीन पर लागू नहीं करता और इसको सार्वजनिक रूप से नहीं मानेगा, तब तक भारत अगली मीटिंग नहीं करेगा। सीमा से आई इस खबर के पीछे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 जुलाई को फोन पर हुई बात को भी वजह माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अजीत डोभाल और वांग यी के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ने माना कि दोनों देश अपने नेतृत्व का सम्मान करेंगे, LAC से गतिरोध खत्म करेंगे और शांति बहाल करेंगे। दोनों पक्ष
चरणबद्ध तरीके से अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे, एलएसी का सम्मान करेंगे और बॉर्डर पर यथास्थिति बहाल रखेंगे और दिल्ली से कूटनीतिक स्तर पर और सीमा पर मिलिट्री अफसर बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन चीन का इतिहास बताता है कि वो पीछे हटता है और पीठ पर वार करता है। यही वजह है कि भारत चीन की ओर से उठाए गए कदमों को मॉनिटर करेगा और अगर चीन अपने वादे पर कायम रहा तो अगली मीटिंग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।